वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा आगामी जो होने वाले हैं, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बच्चों बता दूं, ये सभी क्वेश्चन जो हैं रेलवे एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, नेतरहाट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाभ उठावें। बच्चों जैसा कि देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। आपके पास इस तरह से 4 ऑप्शन रहता है, तो आपको सही आंसर को बताना है। बच्चों ध्यान दीजिए, यदि यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। जब भी आपके पास किलोमीटर रहे, ध्यान दीजिए, किलोमीटर से आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए बात कहे तो क्या करेंगे, 5/18 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। क्या करेंगे, यदि आपकी चाल किलोमीटर में आपका है, जैसा कि यहाँ पर किलोमीटर में है, और ये कह रहा है कि मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा, तो आपको याद रहना चाहिए 5/18 से गुना करेंगे। किस संख्या को गुना करेंगे, तो आपके पास देखिए 90 है, तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे, 90 को लिख लीजिए और यहाँ पर गुना दीजिए 5/18। क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 18 पंचे 90 हो जाएगा, 5 और 5 को गुना करेंगे तो 5 25 हो जाएगा, यानी 25 मीटर प्रति सेकेंड इसका बच्चों सही आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए 100% सही रहेगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि यहाँ आपका मीटर प्रति सेकंड रहे और किलोमीटर में बदलने के लिए कहे तो 18/5 से गुना करेंगे, और यदि आपके पास यहाँ किलोमीटर रहे और मीटर प्रति सेकंड रहे तो आपको 5/18 से गुना करना होगा। तो याद रहे, इस ट्रिक को आप इस्तेमाल जरूर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं कि एक मालगाड़ी की चाल 16.2/3 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसकी चाल किलोमीटर में क्या होगा। यहाँ देखिए, अभी आपका मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा, यहाँ आपका चाल दिया हुआ है और ये कहता है किलोमीटर में आपको कन्वर्ट करना है। तो अभी तो आप पढ़े, यहाँ आपका किलोमीटर था और उसका मीटर में चेंज करना था, लेकिन अभी देखिए उसी आधार से एक क्वेश्चन को चेंज हो गया है और ये 2 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान से देखते हैं। सर्वप्रथम ये जो दिया हुआ है 16.2/3, तो इसको तोड़ लीजिए पूर्णांक को, 16 से 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50/3 होगा। अब इसको गुना करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बदलना है, तो क्या करेंगे बच्चों, तो 18/5 से हम गुना करेंगे। जैसा कि देखें, 5 ढंग 50 हो जाएगा आपका, और ये क्या होगा, 3 छक 18 हो जाएगा। तो बच्चों यदि 10 और 6 को गुना करेंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए 100% सही रहेगा। यानी जब भी यहाँ आपका मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही हो और किलोमीटर का चाल बताया जाए, तो पूछा जाए, तो आप 18/5 से गुना करेंगे, जो भी यहाँ संख्या दी हुई हो। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिए आपके पास आ गया है कि जब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं को विक्रय मूल्य को बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या है, ये आपसे क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। जब भी यहाँ पर हानि प्रतिशत की बात कही जाए तो इसमें से बड़ी संख्या क्या है, 16 आपका है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप 16 को लिखेंगे और यहाँ पर माइनस करेंगे कौन संख्या, 12 से। और याद रहे ट्रिक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जब भी यहाँ पर हानि प्रतिशत निकालने के लिए कहे तो बड़ी संख्या को ऊपर और छोटी संख्या को नीचे लिखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से इसको सॉल्यूशन कर देंगे। जैसा कि देख रहे हैं, 16 में 12 को घटाएंगे तो कितना होगा, आपका 4 हो जाएगा, और नीचे में आपका 16 है, 16 लिख लीजिए, गुना आपका कितना है, 100 है, 100 को लिख दिया। आप यहाँ पर क्या करेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा, और ये 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों आपके पास 25 जो यहाँ है, तो 25% इसका हानि हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए बच्चों 100% सही रहेगा। यानी बात को समझिए, जब भी हानि प्रतिशत की बात कही जाए तो आप बड़ी संख्या जो है 16 उसको ऊपर और नीचे लिखेंगे और इसको घटा के 100 से गुना कर देंगे। तो इस तरह से आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं कम समय में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिए आपके पास आ गया है कि जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा,
ये आपसे पूछा गया है। तो अभी तो हमने क्या पूछा कि यहाँ प्रतिशत हानि क्या होगा, और यहाँ पूछ दिया क्या प्रतिशत लाभ। तो अभी उसका उल्टा कर दीजिए, जो प्रतिशत हानि का पूछे तो उसी का उल्टा कर देंगे। यानी यहाँ प्रतिशत लाभ की बात कही जा रही है तो छोटी संख्या, अब इसमें देखिए 25 और 20, इसमें छोटी संख्या क्या है 20 है। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ ऊपर में 20 और नीचे में भी 20 को लिख लेंगे, बात को समझिए, और यहाँ पर गुना चिन्ह देके 100 को लिख लेंगे। अब आगे की संख्या में यहाँ पर क्या लिखेंगे ये तो आपको सोचना है। तो आगे की संख्या में क्या लिखाएगा, 25 लिखाएगा, इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये ट्रिक है दोस्तों, प्यारे बच्चों याद रहे ये आपका ट्रिक है। तो 25 में 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और नीचे में 20 है तो यहाँ पर 20 लिख लीजिए। गुना क्या करेंगे, 100 यहाँ से गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 5 चौक 20 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 25 चौके 100 हो जाएगा बच्चों। यानी कहने का मतलब है आपका 25% लाभ होगा बच्चों, कि जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो 25% इसका सही आंसर होगा। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके बहुत कम समय में इसे अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके पास है कि जब 4 रुपया में 5 नींबू खरीद कर 5 रुपया में 4 नींबू बेचे जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, ये क्वेश्चन को पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 5 नींबू और 5 रुपया, यहाँ 4 रुपया में 4 नींबू है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ में अभी आपको बताइए क्या, जो भी छोटी संख्या हो उसी को ऊपर और नीचे लिखेंगे। यदि प्रतिशत हानि की बात करें तो बड़ी संख्या को ऊपर और नीचे लिखेंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर प्रतिशत लाभ कहा रहा है, तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या को ऊपर और नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं 5 की बात कर रहा है, 5 रुपये में 5 नींबू है, तो हमने क्या किया, 5 रुपये में 5 नींबू को लिखा। माइनस मैंने क्या किया, 4 रुपये में 4 नींबू है, तो यहाँ पर इसको मैंने लिख लिया। ओके, अब जैसा कि यहाँ पर देखा जाए प्रतिशत लाभ की बात कही जा रही है, तो नीचे में छोटी संख्या को ही आप लिखेंगे। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब करना क्या है, यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे। बच्चों ध्यान रहे, इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 25 हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखिए। 25 को मैंने लिख दिया, 4 चौक 16 हो गया, ये भी लिख दिया मैंने। और यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 है, ये भी मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ आपका 100 लिख दिया। बच्चों ध्यान रहे, अब चलते हैं। 25 में हम 16 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो आपका 9 हो जाएगा। 9 को लिख लीजिए। और यहाँ आपका 16 है, तो यहाँ पर हम एज ए लाइक 16 को लिख देते हैं। यहाँ पर गुना कर देते हैं, 100 को लिख देते हैं। बच्चों यदि हम इसको सॉल्व करते हैं कितना होता है, 4 चौक 16 होता है और 25 चौके 100 हो जाता है। क्या हो गया, 4 चौक 16, 25 चौके 100। अब जैसा कि हम बात यदि करें तो 25 9 को आपस में हम गुना करेंगे तो कितना होगा, 225 हो जाएगा। और बटे यहाँ नीचे में क्या है, 4 है, यहाँ पर हम 4 को लिख देंगे। अब इसको पूर्णांक तोड़ लेंगे तो आपका पूर्णांक कितना होगा, 56.1/4% इसका सही आंसर होगा। कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर 1 बच्चों आपके लिए 100% सही रहेगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये सभी क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि बच्चों क्वेश्चन आपके पास आ गया है कि एक घड़ी 900 रुपया में खरीदी गई तथा उसे 20% की हानि पर बेच दी गई, तो घड़ी का विक्रय मूल्य बताइए क्या होगा, ये क्वेश्चन को पूछा गया है। इस तरह से आपके पास 4 ऑप्शन रहता है। तो बच्चों चलिए हम ट्रिक के माध्यम से हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि मालूम हो कि यहाँ पर क्या करा, घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा ये पूछा दिया है। तो चलिए मैंने विक्रय मूल्य को हम निकाल लेते हैं। तो वो ट्रिक क्या रहेगा, ध्यान इसको दीजिए। जैसा कि यहाँ पर देखा जाए कि 900 रुपया में खरीदी गई, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 900 लिख लीजिए और यहाँ पर गुना कीजिए। और यहाँ पर यदि हम बात करें कि 20% की हानि हुई है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 में 20 को आप घटा देंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, 100 को लिख लेंगे। चलिए सॉल्व हो गया। यहाँ पर 900 आपका है, 900 को लिखा, 100 में 20 को घटाएंगे तो कितना होगा, 80 रुपया होगा। 80 को लिखा मैंने, 100 को नीचे लिख दिया। 1 0 कैंसिल, ये भी ये 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 90 और 8 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 720 रुपया हो जाएगा। तो कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए 100% सही रहेगा। देखिए कम समय में आपको ट्रिक के माध्यम से कहते हैं इसको समझा दिए। आप इस तरह से यदि बनाएंगे तो बहुत जल्द ही एग्जाम में आप इसे बना सकते हैं। एक क्वेश्चन चलते और प्यारे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन देखिए आपके पास आ गया है कि 40 आदमी किसी काम को 24 दिनों में समाप्त करते हैं, उसी काम को 16 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे। चलिए इसको ट्रिक के माध्यम से बना लेते हैं बहुत जल्दी से। 40 आदमी किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे,
40 गुना 24 को लिख लीजिए और नीचे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 16 है तो 16 को लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको अच्छी तरह से हम बना सकते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ आपका 4 चौक 16 कट जाएगा और ये क्या कटेगा, 10 चौक 40 कट जाएगा। इसको कटा देंगे, 4 छक 24 हो जाएगा और 10 और 6 को गुना कर देंगे तो 60 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपके लिए 100% सही रहेगा। ये ट्रिक देखिए कैसा लगा, आप कमेंट जरूर करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके पास क्या कर रहा है कि 50 आदमी किसी काम को 32 दिनों में समाप्त करते हैं तो 10 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की ज़रूरत होगी, यही तो पूछा है। तो कैसे बनाएंगे, 50 आदमी किसी काम को 32 दिनों में करता है, यहाँ पर क्या करेंगे 50 लिख लीजिए और यहाँ पर क्या करेंगे 32 लीजिए। यानी 50 आदमी किसी काम को 32 दिनों में पूरा करता है तो 10 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो आप तो बना लेंगे इसको अच्छी तरह से। चलिए ये क्या हो गया, 10 बचे 50 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 32 से 5 गुना करेंगे तो कितना होगा, 160 आदमी की बच्चों आवश्यकता होगी। ये ट्रिक आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें। प्यारे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं क्या कह रहा है कि इस चित्र में कितने वर्ग हैं। यहाँ पर जो चित्र दिखाई दे रही है आप गिन करके बताइए कि कितने यहाँ पर वर्ग हैं। तो अगर आप वर्ग को गिनेंगे तो हो सकता है आपका गलती हो जाए, आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह गिनेंगे, लेकिन ऐसे गिनेंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, इसको नहीं निकाल पाएंगे। तो निकालेंगे कैसे, चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। तो बच्चों करें क्या, यहाँ पर काउंट कर लीजिए, 1 ये हो गया 2 और ये हो गया 3। फिर इधर से इसको काउंट कर लीजिए, 1 ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 3। अब जैसा कि देखा जाए तो यहाँ पर करेंगे क्या, 1 पर इसको क्या करेंगे, ट्रिक है 1 पर स्क्वायर कर लीजिए, फिर ये 2 पर इसका स्क्वायर कर लीजिए, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 3 पर स्क्वायर कर लीजिए। अब 1 पर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा, प्लस कीजिए। 2 पर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 पर स्क्वायर करेंगे 3 4 9 हो जाएगा और सबको आपस में जोड़ देंगे, 9 4 13 और 1 14 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, इस चित्र इस छाया में कितने वर्ग हैं, तो 14 वर्ग हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए और इसी तरह से क्लास लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं क्या कह रहा है कि इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ जो फिगर दिखाई दे रही है इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो ये से कैसे हम निकाल पाएंगे। चलिए आप सीखने चाहते हैं तो चलिए इसको सीखते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, काउंट कीजिए, 1 2 3 4। यदि ऐसी आकृति दिया रहे और आपसे कहे कि कितने त्रिभुज हैं तो सर्वप्रथम आप नंबरिंग को कर लीजिएगा। नंबर को करने के बाद सभी को क्या करेंगे आपस में जोड़ दीजिए, 4 3 7 7 2 9 और 1 10 हो जाएगा। यानी इस फिगर में 10 त्रिभुज बच्चों दिखाई दिए। आज का कैसा क्लास रहा आप कमेंट जरूर करें और इसी तरह से क्लास लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।